और पैर की उंगली भी फ्रैक्चर हो रखी है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड में और टिहरी जिले के एक छोटे से गांव से, सेमा गांव से। तो करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत एक नई खुशी के साथ और एक नई उमंग के साथ। तो मेरी आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की 10 बजे से। सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। तो भाई आज मौसम की बात करें तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है सुबह से। तो भाई सुबह से बारिश भी हो रही है और अभी सासू जी की मेरी तैयारी है खेतों में जाने की। तो आज से हमारे गांव में खेतों में निलाई का काम शुरू हो गया है। जिन खेतों में हमने रुपाई किया था और अब से निलाई का काम भी शुरू हो गया है। तो सासू जी की तैयारी और मेरी तैयारी भी। तो मैंने भी अपना रेनकोट निकाल दिया है जो कि मैंने बंद किया हुआ था पन्नी के अंदर। तो पहन लेते हैं इसको क्योंकि बारिश हो रही है। तो निकलते हैं अब खेत के लिए। और मैंने साथ में अपनी तरांती और अपना स्वेटर भी निकाल दिया है। तो भाई चलते हैं अब खेतों में। तो मैंने अपना रेनकोट भी पहन लिया है और मैं भी खेत में पहुंच चुकी हूं। और मैंने आज तक निलाई का काम नहीं किया है, ना तो पहले मायके पे और ना ससुराल आकर। तो ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम है निलाई का। तो देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो चलते हैं अब अपना निलाई का काम शुरू करते हैं। सासू जी तो लग गए अपने काम पे और अब मैं भी लगती हूँ। तो ये वाला खेत हमारा है, तो जल्दी से अपना काम निपटा देते हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो अब मैं भी करती हूँ अपना काम, देखती हूँ आता है कि नहीं आता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। इस साइड हमने इसकी निलाई कर दी है और बाकी इस साइड तो रह गया है। तो यहाँ पे थोड़ा रह गया अब, तो इसको निपटा देते हैं फटाफट से। तो इस वाले खेत की हमने निलाई कर दी है और यहाँ पे थोड़ा सा घास काटा। और अब चलते हैं दूसरे खेत में। तो हम अपने दूसरे खेत में आ चुके हैं अभी। और ये वाला खेत है हमारा, वहाँ से और यहाँ तक। सुबह से अभी तक बारिश ही हो रही है और बारिश में हमने निलाई की है। तो अब इस वाले खेत की निलाई करते हैं और सासू जी घास काट रहे हैं वहाँ पे। तो फाइनली हमने इस वाले खेत की निलाई कर दी है और अब इस पे घास काटना है। वहाँ पे निलाई करने के बाद हम नानी के घर पे आ चुके हैं अभी, क्योंकि हमारे खेत के सामने ऊपर पे यहीं पे नानी का घर है। तो चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद चलेंगे घर। तो वहाँ से आके हमने यहाँ पे घास काट लिया अपने लिए पे और सासू जी भी आ रहे हैं। तो चलते हैं अब घर। और टाइम भी 1 बज चुकी है अभी। तो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और सबसे पहले कपड़े चेंज कर देते हैं क्योंकि मिट्टी से सने हुए हैं। तो कपड़े चेंज करके चलते हैं ऊपर क्योंकि वहाँ पे छोटू रो रहा था। तो हम 2 बजे खेत से घर आकर दीदी ने खाना बना रखा था,
खाना खा के थोड़े छोटे के कपड़े लिए, थोड़ी देर आराम किया। और अभी शाम के बज चुके 5 और दोबारा जा रहे हैं हम खेत में निराई करने। और सास तो चले गए, अब मैं भी चलती हूँ। तो भाई निकल चुके हैं घर से। तीन खेत हैं हमारे। सासू जी पहले आ गए थे, ये अपने काम पे लगे हुए, मैं भी लगी हुई करती हूँ अपना काम। तो मैं सबसे पहले यहाँ का घास काट देती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हमने इनकी निलाई भी कर दी है, एक ये रहा यहाँ पे और एक ये और एक सामने नीचे। और अब अपना घास भी इकट्ठा कर लेते हैं, स्वेटर पर रख लेते हैं। तो सासू जी अपना घास कटा कर रहे हैं और मैं भी कर देती हूँ। और ये हमारे खेत यहाँ पे एक ये और एक नीचे वाला। चलते हैं भाई। तो वहाँ निराई करके अभी जा रहे हैं हम घर। और हमने अपने इस पेटे पे घास भी काट दिया और सासू जी भी आगे लगे हुए हैं। तो हम अभी घर पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे गाय भी बाहर निकाली हुई है और हस्बैंड जी भी पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी धुआं लगा रहे हैं गाय के लिए ताकि इनको मच्छर ना काटे। तो अब चलते हैं ऊपर छोटू के पास। ये रो रहा है यहाँ पे। तो भाई उंगली में भी दर्द हो रहा है और पैर की उंगली भी फ्रैक्चर हो रखी है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने आज निराई का काम किया है क्योंकि मेरे पैर की उंगली में भी दर्द और हाथ की उंगली में भी दर्द, क्या करें, करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में ही पे ऐड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।